शुक्रवार को प्लेटिनम रिसोर्ट इटारसी रोड रसलपुर में कृषि समृद्धि बैंक सहयोग विषय पर आधारित कृषक संगोष्ठी मेगा ऋण वितरण समारोह आयोजित किया गया। आयोजन का मीडिया पार्टनर नव दुनिया रहा। इस अवसर पर किसानों को मौके पर ही खाद्य प्रसंस्करण, फसल ऋण, कृषि उपकरण ऋण, डेयरी, मत्स्य पालन, पोल्ट्री एवं फ्रूट प्रोसेसिंग जैसी गतिविधियों के लिए त्वरित एवं सरल ऋण योजना के तहत 20 करोड़ से अधिक के ऋण स्वीकृति एवं परामर्श की सुविधा दी गई। वहीं बैंकिंग योजनाओं, सोलर ऊर्जा और महिला स्व सहायता समूहों से निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस कार्यक्रम में सांसद दर्शन सिंह चौधरी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व विधायक डॉक्टर सीता शरण शर्मा, कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना, महाप्रबंधक केंद्रीय कार्यालय मुंबई विवेक कुमार, इटारसी एसडीएम नीलेश शर्मा, नपा अध्यक्ष पंकज चौड़े सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और क्षेत्र के किसान मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में कलेक्टर सोनिया मीना ने कहा, देश की अर्थव्यवस्था में बैंकों का अहम योगदान है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जिले का अग्रणी बैंक है। यह जिला प्रशासन और सभी बैंकों के बीच समन्वय स्थापित कर सेतु का काम करता है। राज्य स्तरीय ऋण मूलक और स्वरोजगार योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंक सहयोगी है। सेंट्रल बैंक राज्य स्तरीय बैंकर समिति का भी प्रदेश राज्य स्तरीय समन्वयक है। उन्होंने कहा कि हमारा जिला कृषि आधारित जिला है। जिले की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ अन्नदाता है, इसलिए किसानों से आग्रह है कि पारंपरिक खेती के साथ आत्मनिर्भर बनने नवाचार को अपनाएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना में किसानों की रुचि से स्थानीय स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा मिला है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कुसुम योजना को लेकर जिले में बैंक को कृषि और ऊर्जा विभाग के सहयोग से योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। किसानों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए सौर पंप स्थापित करने, नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र लगाने और मौजूदा ग्रिड से जुड़े पंपों को सौर ऊर्जा पर चलाने पर वित्तीय सहायता और सब्सिडी की जानकारी दी जा रही है। क्षेत्रीय प्रमुख रजत मिश्रा ने कहा, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी कृषि आवश्यकताओं जैसे फसल ऋण, कृषि उपकरण ऋण, डेयरी, मत्स्य पालन, पोल्ट्री एवं फूड प्रोसेसिंग जैसी गतिविधियों के लिए त्वरित और सरल ऋण सुविधा प्रदान करना है। वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और विधायक डॉक्टर सीता शरण शर्मा ने कहा, कृषि वैज्ञानिकों ने फसल उत्पादकता, गुणवत्ता और स्थिरता में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण बातें बताई। वैज्ञानिक कुपोषण जैसी चुनौतियों से निपटने, वैज्ञानिक पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक तकनीकों जैसे कि सटीक खेती और ड्रोन के साथ एकीकृत करने के लिए भी कार्यरत है, ताकि किसानों को बेहतर उपज और लाभ सुनिश्चित किया जा सके। महाप्रबंधक केंद्रीय कार्यालय मुंबई से विवेक कुमार ने कहा कि समृद्ध किसान समृद्ध भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर होने का एक सशक्त प्रयास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। मेगा कार्यक्रम में किसानों और उद्यमियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने करोड़ों के ऋण वितरित किए। बैंक का आज 14 तारीख को पैन इंडिया, ऑल इंडिया में हर जगह किसान का आउटरीच होगा, जहाँ पे क्रेडिट लिंकेज किसान के साथ प्लस जो अदर एक्टिविटीज़ है, लाइट एक्टिविटीज़ है, चाहे हॉर्टिकल्चर के लीजिए, डेयरी के लीजिए, पोल्ट्री या इन्वेस्टमेंट क्रेडिट के लीजिए, जहाँ पे हम फ्लोर मिल, दाल मिल, राइस मिल, उसके लिए सैंक्शन लेटर के साथ साथ उनके साथ हमको रिश्ते जोड़ना है, ताकि उनको हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस भी जोड़ पाएँ और वो चेन कंटिन्यू करें। इसमें कुछ सब्सिडी का भी प्रावधान है क्या? सब्सिडी का बिल्कुल प्रावधान है। सब्सिडी सरकार के द्वारा, जैसे आपका PMFP है और दूसरे ग्रुप में सारी सब्सिडीज लिंक्ड है। रादर ये अच्छा आपने प्रश्न किया कि अगर खासकर हमारे साथ उन प्रोडक्ट से जोड़ लें जहाँ पे सब्सिडी लिंक है, 30% 40% जो भी सरकार सब्सिडी देती है, उनका खाली 10% का मार्जिन होता है, तो ज़्यादा लागत कब नहीं लगानी पड़ती है, वो अपने हिसाब से। किस प्रकार का परिवर्तन आएगा इस प्रकार? देखिए, शुरुआत अभी 200 करोड़ 30 करोड़ से सैंक्शन हो गए। पाइपलाइन में और भी प्रपोजल्स हैं। तो ये जो आज क्या आज खाते में हो जाएंगे या कुछ तो खाते में हो गए, कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, तो आने वाले 4-5 दिन सबके जो खाता इन द सेंस हाईएस्ट आपके कितने हुआ है आज? जो हाईएस्ट जिसका सबसे ज़्यादा 22 लाख के आसपास का है, जो हाईएस्ट है 22 लाख का है, जो आज हमने सैंक्शन किया है। कृषि के उद्योग को यहाँ पे नहीं जोड़ा है। उद्योग किसानों के लिए है, केवल किसान जो है इसे संबंधित। आज एक भव्य क्रेडिट कैंप और ऋण वितरण समारोह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इटारसी में आयोजित किया गया है। इसमें हमारी महिला स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ और कृषक भाई उपस्थित थे और हमने बैंक द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएँ और गतिविधियों के संबंध में प्रदर्शनी का अवलोकन किया। साथ ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ जुड़े हुए कुछ पार्टनर्स और वेंडर्स जो कि शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग कर रहे हैं, उनकी प्रदर्शनी भी देखकर जानकारी प्राप्त की
कि कैसे इन योजनाओं को हम और प्रभावी तरीके से हमारे ज़िले में क्रियान्वित कर सकते हैं। मैम, नई तकनीक से जिला प्रशासन किस प्रकार देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अग्रणी बैंक होने के कारण सारे बैंक्स के साथ कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन को फैसिलिटेट अभी किया जा रहा है। DSCC की डिस्ट्रिक्ट लेवल बैठकें, ब्लॉक लेवल बैठकें, सारे बैठकें CBI के LDM के द्वारा अभी कोऑर्डिनेट और ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में इसके माध्यम से हम लोग गति ला पाते हैं। हमारे ज़िले में कुछ योजनाएं बहुत सक्सेसफुल हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उद्यम योजना में हमने देखा है कि क्योंकि ये कृषि प्रधान जिला है, बहुत कृषि आधारित यहाँ पे गतिविधियाँ होती है, तो खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में लोगों की रुचि रहती है और अच्छा हमने रिजल्ट्स देखे हैं कि बहुत प्रकट हुए और बहुत अच्छे उद्योग भी स्थापित हुए हैं इस योजना के तहत। आने वाले समय में PM कुसुम योजना के ऊपर भी हम लोग वर्क करना प्रारंभ करेंगे, लेकिन ये योजना थोड़ी तकनीकी और इसमें चैलेंज है, जिसको हम बैंक के साथ मिलकर और अक्षय ऊर्जा निगम के साथ मिलकर और कृषि विभाग के साथ मिलकर बेहतर क्रियान्वयन करने का प्रयास करेंगे।